नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 9th का एक टॉपिक हमारा जो बनता है वो ये है कि दिए हुए नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में बदलना। समझते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 1.4 और 4 पर लगा हुआ है बार, और इस बार का मतलब है कि ये वाली डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। और क्या कहता है वो, क्या एक्सप्रेस 1.4 पर बार इन द फॉर्म P अपॉन Q, मतलब 1.4 पर बार जो पूरा नंबर है इस नंबर को आपको लिखना है P अपॉन Q की फॉर्म में। बोले तो P अपॉन Q की फॉर्म क्या होती थी, रेशनल नंबर। और उसने बताया वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर हमारे P और Q दोनों नंबर्स कैसे हैं, सॉरी दोनों डिजिट्स कैसी हैं आपकी, इंटीजर्स, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उनके बारे में हम इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला काम, उसने जिस नंबर को बोला है कि इसको हमें क्या करना है, बदलना है P अपॉन Q की फॉर्म में, तो उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेट, क्या कि ये संख्या जो है x इक्वल टू है, क्या है, x इक्वल टू 1.4 पर बार। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 1.444 डॉट 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 सो ऑन। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हमने किया क्या कि उसको लेट किया कि वो नंबर जो है x के इक्वल है, और क्या है 1.4 पर बार का मतलब हो गया इसका रिपीटेशन बार बार। अब रिपीटेशन कितनी बार, n टाइम्स। अब n टाइम्स तो कितने भी हो सकते हैं, तो 2-4 बार हमने यहां रिपीट करके लिख दिया। मैंने 4 बार लिखा, 4 बार का मतलब केवल 4 बार नहीं है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स तक। इतना करने के बाद अब हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि पॉइंट के बाद जो बार है कितनी डिजिटों पर है। भाई पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है हमारे पास, केवल एक। इसका मतलब ये जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है जिस पर बार है वो यहां पर कैसी फॉर्म में आनी चाहिए कि ये जो डेसिमल है वो इस संख्या के तुरंत बाद लगना चाहिए। मतलब कहने का हो गया जिस नंबर पर बार होता है उसके तुरंत बाद डेसिमल होना चाहिए, ऐसा हमें काम करना है। तो क्या करेंगे, अगर आपको ये डेसिमल यहां लाना है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पॉइंट इधर खिसकेगा, और अगर इधर खिसका ना हो तो डिवाइड लगाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, और 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलने वाला है, जब यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 10x इक्वल टू, जब यहां करेंगे तो 1.4 था, अब क्या हो गया ये 14.44। इसको तो आप कितनी बार भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। अब करना क्या होता है, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में, इन दोनों इक्वेशन में पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट जो है सेम आ रही है कि नहीं। अगर सेम आ रही है तो बड़ी डिजिट में से, बड़े नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, और अगर डिजिट पॉइंट के बाद सेम नहीं आती तो उनको सेम लाने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब हमने देखा यहां पॉइंट के बाद 44444 आ रहा है, यहां भी पॉइंट के बाद 444 बने, एक बार और लिख दो कोई फर्क नहीं। इसका मतलब तो यही है कि इनफाइनाइट टाइम्स तक। मतलब हमने देखा कि डेसिमल के बाद वाली डिजिट जो थी दोनों इक्वेशन में हमारी बिल्कुल डिक्टो सेम मिल गई। जब सेम मिल गई तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दिया जाता है। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, बड़ा कौन है, सेकंड वाला, उसमें से क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। देखिएगा कैसे करेंगे, ये कितना है 10x इक्वल टू 14.4444 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड रहा, और फर्स्ट क्या है हमारा x इक्वल टू
1.4444 डॉट 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 सो ऑन। और जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली डिजिट के साइन को बदल देते हैं। इसका मतलब 10x में से x माइनस करोगे 9x बचा, इधर देखो 0 0 0 0 सब 0 बचा, पॉइंट 14 में से माइनस किया 1 तो कितना आ गया 13। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 13/9। दिस इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p इक्वल टू 13 एंड q इक्वल टू 9। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और बिल्कुल डिक्टो कितने भी क्वेश्चन आपके सामने अगर ऐसे हों तो उनको आप बिल्कुल इसी तरह से आसानी से कर सकते हैं। अभी इसी क्वेश्चन के ऊपर मेरे पास ये क्वेश्चन है, इनको करने का प्रयास करते हैं। मैंने इनमें से एक क्वेश्चन तो कर लिया, कौन सा 1.4 वाला। अगर मैं बात करूं कि अगर ये 1.4 पर बार ना होकर 1.45 होता और दोनों पर बार होता, मतलब पॉइंट के बाद दोनों डिजिट्स पर बार अगर होता तो क्या करते, तो आइए उसे भी करते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा x इक्वल टू क्या है 4 5, मैंने 5 और बढ़ा दिया और दोनों पर लगा दिया बार। जब मैंने दोनों पर बार लगा दिया तो मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जो डिजिट हो और जिन पर बार हो उनके जस्ट बाद डेसिमल लगना चाहिए। तो यहां पर 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब पहले तो मैंने इसको लिखा और इसको कैसे लिखेंगे 1.45 ऐसे ही डॉट 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 सो ऑन। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर वही काम, यहाँ कितनी डिजिट हैं पॉइंट के बाद, मुझे इस डेसिमल को किधर लाना है, इस डेसिमल को लाना है मुझे इन 4 5 डिजिट्स के तुरंत बाद। इसका मतलब कितने स्थान चलना है मुझे 2 स्थान। जब 2 स्थान चलना है तो मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 100 से। डेसिमल को जितने स्थान बाद आप रिप्लेस करना चाहो तो उतने ही डिजिट गिन लिया करो, उतने ही 1 पर डिजिट लगा करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहां पर मुझे कितने स्थान चलना पड़ेगा डेसिमल को यहां लाने के लिए 2 स्थान, इसका मतलब 2 0। अगर एक और होता तो 3 0। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ये हमारा 10x की जगह हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 145.45, और कितने भी 4 5 लगा लो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया कौन सा सेकेंड। अब क्या करना है, फिर वही बड़े में से छोटे को माइनस करना है। लेकिन कब माइनस करना है, जब आप ये तय कर लो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड जो हमारे पास हैं उनमें डेसिमल के तुरंत बाद वाली डिजिट अगर सेम है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। हमने देखा पॉइंट के बाद 4 5 4 5 आ रहा है, यहां भी पॉइंट के बाद 4 5 4 5 आ रहा है, मतलब डिजिट्स सेम है। और अगर डिजिट सेम है तो वही सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब क्या करेंगे, तो यहां पर 100x लिख देंगे 100x, और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 145.45 डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही यहाँ क्या था हमारे पास 1.45 डॉट डॉट डॉट। जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिएगा 100x में से x माइनस किया तो बचा हमारे पास 99x। इधर देखिए ये बिल्कुल सेम मिल रहा है 0 0 0 0, मतलब कहने का हो गया 0.145 में से जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 144। इसका मतलब x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 144/99। अगर ये कट जाए तो काट के देख लो, 11 से देखना जरा, हाँ 11 बन जाए 11 30 होता, नहीं कट रहा, मतलब कहने का हो गया हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया 144/99। दिस इज द फॉर्म ऑफ P/Q। इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट थी और उस डिजिट पर बार था। एक दूसरा क्वेश्चन और लिया, उसमें क्या था, उसमें पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट थी और दोनों पर बार था। और अब की बार हम लेके चलते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हों और उनमें से केवल एक लास्ट वाली पर बार हो तब कैसे किया जाएगा। आइए एक बार इसे आप नोट कर लो।
अगर मैं इसी क्वेश्चन को कर दूं और मैं दिखा दूं केवल कि 4 5 में केवल 5 पर बार है, तो इस बार का मतलब क्या हो गया कि 1.4555 डॉट 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 सो ऑन। इस तरीके से मतलब जिस पर बार होता है उसी डिजिट्स को रिपीट किया जाता है। इसके बाद अब देखिए फिर वही सिस्टम, ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। करना क्या है, करना ये है कि पहला पॉइंट तो ये है आपका कि ये जो बार वाले डिजिट से पहले है, या आप यूं ही कर सकते हैं इसको, मैं यहीं से करना चाहूं इसको, अगर देखिएगा तो पहला पॉइंट तो ये था कि पॉइंट जिस डिजिट्स पर बार है, पॉइंट के बाद जिस डिजिट्स पर बार है उस बार को तो छोड़ो, लेकिन उससे पहली वाली डिजिट से बात करो। ये इधर होनी चाहिए थी पॉइंट यहाँ, तो क्या करोगे आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 14.5 पर बार। और देखिएगा अब ये जो हमारे पास आ गया पहले जैसा क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे कि 10x तो है ही, 14.5 और 5 पर बार का मतलब हो गया ये डिजिट्स बार बार। इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। बताया था कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं पर कितनी डिजिट्स पर बार है, 1 पर। तो इसका मतलब इस पॉइंट को यहां खिसकाना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। जब यहाँ 10 से करेंगे तो 10 10 जा हो गया 100x, इधर क्या हो जाएगा 145.555 कितने भी लिख लो क्योंकि ये तो रिपीटेशन में चल रहे हैं। इक्वेशन सेकंड हो गए। उसके बाद क्या करना है, फिर हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन हमने नाम दिए हैं फर्स्ट और सेकंड, क्या उनमें डेसिमल के तुरंत बाद वाली जो डिजिट्स हैं क्या वो बिल्कुल सेम हैं। हमने देखा कि यहाँ 14.555 है, यहाँ 145.555 है, मतलब हमारे पास डिजिट्स कैसी हैं डेसिमल के बाद, बिल्कुल सेम। जब बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर दिया जाए। तो बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 100x, और इक्वल टू क्या है ये 145.555 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद फर्स्ट में क्या था हमारे पास 10x इक्वल टू क्या है 14.555 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस, कितना बचा आपके पास 90x इक्वल टू यहाँ सब कुछ 0 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 5 माइनस 4 1 बचा। इसके बाद में क्या है हमारे पास 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और ये कितना बचा मतलब 131। इसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा 131/90। दिस इज द फॉर्म ऑफ p/q। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन को नहीं रटना, इसके टाइप्स को समझना है, इसकी टेक्निक को समझना है कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट्स पर हमारा बार दे रखा है तो उसको कैसे करें, अगर 2 डिजिट्स पर बार दे रखा है तो उसको कैसे किया जाए, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं उनमें से लास्ट वाली मतलब 1 पर बार दिया हो तो कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में बनते हैं उन्हें करने का प्रयास करें। उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए, हम उसे ज़रूर प्रयास करेंगे आपको अच्छी तरह से समझाने का। तो आइए पहले इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल।